गोल्ड सिल्वर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद ईटीएफ मार्केट में पिछले कई दिनों से हलचल जारी है। पिछले हफ्ते के दौरान दोनों कमोडिटीज के ईटीएफ में 4 से 5% की तेजी रही, जिसके बाद एक बार फिर से निवेशक ईटीएफ में निवेश अपना बढ़ाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ इस समय खरीदना चाहिए? क्या पीएम की अपील का असर ईटीएफ में भी नजर आएगा और क्या ये तेजी लंबे समय तक रहने वाली है? आइए इस वीडियो में इन तीनों एलिमेंट्स को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को समझते हैं। तो सरकार ने पिछले दिनों इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और सिल्वर में इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। 12 मई को गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था, लेकिन इसके 4 दिन बाद सरकार ने चांदी पर एक और बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। डीजीएफटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें चांदी के इंपोर्ट को फ्री कैटेगरी से निकालकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस एक्शन का असर ईटीएफ के प्राइसेस पर भी पड़ेगा। हालांकि इसके बाद मंडे को ही मार्केट खुलेगी। फिलहाल इसके असर की बात करें तो दरअसल भारत के म्यूचुअल फंड हाउसेज जो सिल्वर ईटीएफ चलाते हैं, उसमें जो आपके पैसे से बैकएंड होता है, ये करीब 99.9% शुद्ध चांदी के बुलियन से ही खरीदारी होती है। दरअसल भारत के म्यूचुअल फंड जो भी सिल्वर ईटीएफ को मार्केट में रखते हैं, वो पूरी तरीके से सिल्वर के बैकएंड की इवज में ही खरीदा जाता है। उसी के इशू में ईटीएफ रखे जाते हैं, यानी जितना आप पैसा लगा रहे हैं उतना ही सिल्वर वहां पर खरीदा जाएगा। तो सिल्वर ईटीएफ में सप्लाई कम होगी। अगर ये रिस्ट्रिक्शन बने रहते हैं तो डिमांड हालांकि बनी रह सकती है। तो भारत के अंदर चांदी के जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले कुछ समय के लिए महंगे दामों पर भी ट्रेड कर सकता है, यानी इसमें प्रीमियम नजर आएगा। अब सिल्वर इंपोर्ट के आंकड़े देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का चांदी का इंपोर्ट रिकॉर्ड 139% बढ़कर करीब $12 बिलियन के पार रहा था। ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ। अकेले सिर्फ अप्रैल 2026 के आंकड़े देखें तो चांदी का इंपोर्ट बढ़कर पिछले साल के मुकाबले करीब 157% बढ़ा और ये कुल मिलाकर 3,445 करोड़ तक जा पहुंचा था। ये बढ़ोतरी इसलिए हुई थी क्योंकि चांदी की इंटरनेशनल में कीमत काफी बढ़ गई थी। हालांकि वॉल्यूम कम हुई है, लेकिन इंपोर्ट का बिल जो है वो कीमतें बढ़ने की वजह से लगातार बढ़ रहा है। अब सरकार इस भारी आउटफ्लो से परेशान थी, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से लंबे समय तक ईटीएफ में तेजी रह सकती है? अगर इसका जवाब दिया जाए तो ये होना ऐसा मुश्किल फिलहाल नजर आ रहा है। इसको समझने के लिए ग्लोबल मार्केट को देख लीजिए। ग्लोबल मार्केट में सोना जनवरी 2026 के अपने $5600 का जब वो हाई बना था, उससे अब उस पीक से करीब 20% नीचे गिरकर $4500 के आसपास पहुंच चुका है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ऐसे ही गिरते रहे तो इंडिया में हालिया तेजी कुछ ही समय के लिए कायम रह सकती है। फिर एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारे प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। भले इस समय अगर ये देखा जाए 6 से 15% की इंपोर्ट ड्यूटी हुई है, इसी वजह से कुछ समय के लिए बड़ा उछाल इसमें नजर आया था, लेकिन इसका असर लिमिटेड ही रहेगा और मोटे तौर पर असर फेडरल रिजर्व के फैसले और जियोपॉलिटिक्स से दोनों ही कमोडिटीज की तस्वीर तय होगी। कुल मिलाकर आपको इस हालिया तेजी से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण फैक्टर वो हैं जो इसकी कीमतों को लंबे समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, जिसको देखते हुए आप सिल्वर या फिर गोल्ड दोनों में कमाई का मौका ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, क्या पीएम मोदी की अपील का असर, यानी अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना बंद किया जाता है तो इसका असर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर भी नजर आएगा? क्या इसकी कीमतें क्रैश हो सकती हैं? इस कंडीशन में अगर ज्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते तो इस कंडीशन में ज्यादातर लोग शिफ्ट करेंगे वो डिजिटल गोल्ड या फिर ईटीएफ की ओर। ऐसी स्थिति में फिजिकल सप्लाई की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। भारतीय बाजार में ईटीएफ की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले मजबूत बनी रह सकती हैं। भले ही ज्वेलरी की दुकानों पर ताले लग जाएं, भले ही ज्वेलरी की दुकानों पर उतनी भीड़ नजर नहीं आए, वहाँ सेल कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल देखें तो भारत सरकार के द्वारा लगाई गई 15% की ऊंची दीवार जो कि इंपोर्ट ड्यूटी है, वो घरेलू कीमतों को एक कुशन दे रही है, उसमें स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। इसलिए अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर आपको फिजिकल डिमांड घटने की चिंता को छोड़कर इस समय फिलहाल ग्लोबल प्राइसेस पर नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल डिमांड कैसी बनी हुई है, ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं, वही सिल्वर और गोल्ड की फिलहाल की डिमांड और इसके प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। फेड का फैसला क्या रह सकता है? क्या महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए फेडरल रिजर्व अगले कुछ दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इसका सीधा नेगेटिव असर गोल्ड और सिल्वर में नजर आ सकता है। अभी सिल्वर $75 के आसपास है, गोल्ड 4500 से $4600 के आसपास घूम रहा है, लेकिन अगले कुछ हफ्ते में मार्केट में बड़े बदलाव आ सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि वॉर को लेकर अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे में देखना है कि आगे जाके मार्केट में क्या हालात बनते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप सिल्वर या फिर गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं, आपकी रणनीति क्या रहेगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।